तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे हम, कौन से वाला कि वर्ब देखिए और बी वर्ब लगाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या उसने क्या दिया है आपको, अनडिड। अनडिड देखिए कौन सी फॉर्म है, अनडिड सेकंड फॉर्म होती है। और जब आपके पास अनडिड सेकंड फॉर्म है तो सोचिए कि आंसर जो है वो किससे बनेगा, वो वॉज या वर के साथ बनेगा। तो हालांकि वॉज यहाँ पर भी है आपके पास, वॉज इस ऑप्शन में भी है, वॉज ही इस ऑप्शन में है और वॉज यहाँ पर भी है, सब में वॉज ही दिया गया है। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, आगे अब सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। देखिए आई वॉज कम्प्लीटली अनडन, यहाँ पर उसने कम्प्लीटली का इनकम्प्लीटली कर दिया, तो आप चेंज नहीं करोगे, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए अनडिड का नॉट डन कर दिया, तो ये भी आप नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, आपको केवल ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। आप वॉइस करते समय अपना मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका सेंटेंस वाला जो सी है वो भी हो जाएगा एलिमिनेट। और डी में देखिए, डी में बीइंग आ गया, बीइंग पॉसिबल है नहीं यहाँ पर, बीइंग तो आईएनजी वाले में आता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। तो आपका आंसर बचा ए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन करने हैं एलिमिनेट। देखते रहिए, आपको फटाफट आंसर्स मिलते रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। मैनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन अफेक्ट द इकोनॉमी। अब देखिए अफेक्ट कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या लगाना है, इज आर या एम। वाज नहीं लगाना है, कैंसिल। इज बीइंग नहीं लगाना है, कैंसिल। हैज नहीं लगाना है, कैंसिल। क्या लगाना है, इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। सिंपल था, समझ गए। बस आपको बी वर्ब को देखना है, आपके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। मेन जो है वॉइस में सारा काम, ध्यान रखिए, वॉइस में सारा काम जो है वो केवल बी वर्ब का है, बी वर्ब की फॉर्म का है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। लव देखिए, लव यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एस फॉर्म है, लेकिन सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो आपने यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की। तो आप यहाँ पर जब पैसिव में चेंज करोगे तो इज आर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब रही होगी। तो देखिए यहाँ पर विल बी है, कैंसिल। यहाँ पर हैव बीन है, कैंसिल। यहाँ पर आर बीइंग है, कैंसिल। ये रहा आर और ये रही थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। समझ गए, इजी था। देखिए आपको बी वर्ब देखनी है और मेरे भाई आपको वॉइस के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 39। द पेंटिंग वुड हैव बीन स्टोलन। देखिए मोडाल्स हैव बीन आया हुआ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसने आपको पैसिव दिया है। तो याद अगर आपको हो तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए मोडाल्स वाले में मैं आपको समझा दूं, दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। या तो वो देगा मोडाल और उस केस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, तो जब उसका आप पैसिव बनाओगे तो कुछ पैसिव ऐसे बनेगा कि वो मोडाल्स सेम रहेगी, प्लस बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये पैसिव है इधर वाला, ये और ये क्या है, एक्टिव। तो आप इसे इंटरचेंज करोगे जब एक्टिव से पैसिव में जाओगे या पैसिव से एक्टिव में जाओगे। ये हमने पढ़ लिया। दूसरा एक कंडीशन और भी है जो इस क्वेश्चन में है, क्या कि अगर वो मोडाल्स के साथ आपको हैव देता है तो हमें थर्ड फॉर्म दी गई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मोडाल्स हैव होता है तो थर्ड फॉर्म देता है। उस केस में जब आप पैसिव बनाओगे तो मोडाल्स हैव तो ऐसे ही रहेगा, और आपको याद हो तो हैज़ हैव के साथ हमें लगाना होता है बीन पैसिव बनाने के लिए, और फिर थर्ड फॉर्म, तो ये बनेगा। अब जब आप पैसिव से उल्टा चेंज करोगे एक्टिव में तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है मोडाल्स हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो पैसिव दिया गया है, आपको एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में क्या आएगा, मोडाल्स वो जो सेम है वही वाली, हैव और थर्ड फॉर्म। तो सिर्फ आपको यही देखना है कि ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें मोडाल्स दी गई है, वो वाली जो आपको क्वेश्चन में दी थी, हैव दिया है और थर्ड फॉर्म दिया है। तो देखिए यहाँ पर वुड है, यहाँ पर मे है, कैंसिल, चेंज हो गया मोडाल्स। वहाँ पर वुड है, यहाँ पर हैड है, कैंसिल क्योंकि चेंज हो गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, मोडाल्स है ही नहीं तो चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर वुड भी है सेम, हैव भी और थर्ड फॉर्म भी है, तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन।
तो केवल आपको बी वर्ब देखनी है, आपके आंसर आपको मिलते रहेंगे, इजिली आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। मैनी टाइप्स ऑफ फिश वर बीइंग सोल्ड। अब देखिए वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव है, और बीइंग कब आता है जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म होती है, और हेल्पिंग वर्ब आपको वही सेम रखनी होती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म कितने ऑप्शन में है। तो पहले में तो हैव है, दूसरे में आर है, लास्ट वाले में फर्स्ट फॉर्म है, एक सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म दी गई है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर भी सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। बस बी आपको देखते रहिए, आपको वॉइस के आंसर आपको इजीली आराम से मिलते रहेंगे। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ कुड हो गया कैंसिल, यहाँ में हो गया कैंसिल। अब या तो देखिएगा ही कैन नॉट, या फिर यहाँ पर देखिए मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका कैंसिल। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है जहाँ मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक, समझ गए, इजी था। बस बी आपको देखते रहिए और अपने ऑप्शन करके एलिमिनेट आंसर्स निकालते रहिए। नेक्स्ट है टेक द मेडिसिन। अब देखिए टेक द मेडिसिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मुझे कैसे कंफर्म हुआ इंपेरेटिव है, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब याद कीजिए मैंने आपको समझाया था कि जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप उसे यू आर से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, और अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद उसका आपको ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो तो आप उसे लेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लेट वाला ऑप्शन भी है और यू वाला ऑप्शन भी है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन, ये रहा, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर मैं लेट वाला ऑप्शन देखूं तो लेट वाला ऑप्शन भी आपके पास है, लेट द मेडिसिन बी टेकन, ये वाला ऑप्शन भी आपके पास है। ठीक है, अब देखिए हम करें क्या, हम इस केस में बी को ऑप्शन लगाएं या सी को ऑप्शन लगाएं, बताइए क्या करेंगे। सोचिए कि बी को लगाएं या सी को लगाएं। तो आप देखिए बी वाले में अगर बाय यू होता तो हम उसको करेक्ट मानते बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन बी में उसने बाय यू को अवॉइड किया, छोड़ दिया, और ऐसा आप पैसिव में कर सकते हो, तो उस हिसाब से तो बी भी सही है। अब आते हैं सी पे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब खुद सोचिए कि उसने कहा है कि आपको दवाई लेनी है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो आपको कह रहा है सजेशन, कि भाई ये सलाह है कि आप अच्छे से दवाई लीजिए अपनी, डॉक्टर आपको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, है ना, सलाह देगा, तो ये सजेशन है ना कि रिक्वेस्ट है। तो आप क्या अगर यहाँ पर होता सजेस्टेड, तो फिर आपके दोनों आंसर बिल्कुल सही थे, फिर आपको ऐसा कभी देगा ही नहीं वो कि दो आंसर सही दे दे। तो उसने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसने सजेस्ट को लिख दिया रिक्वेस्टेड, ये आपका हो गया गलत। तो आपको ऑप्शन बी के थ्रू जाना पड़ेगा और आपका आंसर लगाओगे आप इसमें बी ऑप्शन। ठीक, समझ गए। अगर ऐसा होता कि सी में आपको सजेस्टेड दिया होता तो आप आंसर लगाते फिर सी, ठीक है ना। फिर क्योंकि उसमें एक मिस्टेक अभी भी है बी में, क्या कि बाय यू नहीं दिया, तो फिर आप बाय यू को नहीं देखते, के हिसाब से आंसर देते सी ऑप्शन। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो जो ज़्यादा सूटेबल हो वो आपका आंसर होता है। ऐसा वो आपको लिख के भी देता है, जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसका जो बुकलेट होता है उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, अगर आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए हों। ऐसे ही जब भी आप अब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, उसमें वो यही कहेगा कि आपको वो आंसर लगाना है जो बिल्कुल ज़्यादा सही हो, ठीक है ना। तो आंसर आपके दोनों सही हैं, बी और सी। यहाँ पर अभी जो ज़्यादा सही है वो बी ऑप्शन है, तो आपको इसलिए आंसर लगाना है बी, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। ही मे हैव लेफ्ट, मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन देखना है आपको मोडाल्स हैव बीन थर्ड फॉर्म। मोडाल्स क्या है यहाँ पर मे, तो ऑप्शन मे वाला ही रहेगा। यहाँ माइट हो गया कैंसिल, यहाँ माइट हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर मे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी मे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है। अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पर बाय हिम नहीं दिया गया है और यहाँ पर बाय हिम दिया गया है। तो मैंने कहा था
देखिए अगर बाय वाला पार्ट आपको ना दिया गया हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर एक पार्ट में बाय वाला दिया हो और एक पार्ट में ना दिया हो तो वही कंडीशन की ज़्यादा सही हम उसको मानेंगे जिसमें बाय प्लस डूअर दिया हो, यानी प्रेपोजिशन प्लस डूअर दिया हो। तो इसलिए यहाँ पर आप जाओगे ऑप्शन डी के पास और क्लिक करोगे ऑप्शन डी पे, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास दो आंसर आ रहे हों, आपको लगे कि दोनों सही हैं, तो उन दोनों में ध्यान रखिए जो ज़्यादा सही है उसको देखना है। और ज़्यादा सही क्या है वो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ईजिली तरीके से आपने चीज़ें याद की हैं, ठीक है ना, आपने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो आपको उसका ज़रूर पता होगा कि आपका सही वाला आंसर, बिल्कुल सही वाला आंसर कौन सा है। आपको उसी को टिक लगाना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और 100% मिलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड। देखिए वॉज है प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव है और इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि वॉज पहले दिया है बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो सोचिए कि पैसिव में वॉज कब आता है, जब एक्टिव में डिड रहा होता है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, वॉज वाले ऑप्शन, डिड वाला ऑप्शन ही आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर डिड के साथ कौन सी फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म दी है, जबकि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो वैसे भी ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा केवल ए। क्या बचेगा आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, ए। तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पर ए। समझ गए, है ना? देखिए आप ग्रामर भी देखते रहिए तो आपको सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पूरा हिंदी में मीनिंग बनाते हो ना सेंटेंस में, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए, कि राम ने शेर मारा और शेर राम के द्वारा मारा गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको हिंदी मीनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप बी वर्ब की फॉर्मेशन देखिए और दूसरा सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए। ग्रामर भी आपको सही लगानी है यहाँ पर, ऐसे नहीं ग्रामर चेक नहीं करनी है, आपको ग्रामर भी सही लगानी है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर। अब देखिए मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बाय हिम पहले तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन तो गया। और मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि जब पैसिव बनाओगे तो मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला आंसर होगा। और वो कितने ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मोडाल्स बी तो दिया है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं दी। तो आपका डी ऑप्शन कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचा मोडाल्स बी और थर्ड फॉर्म। किस ऑप्शन में, सी में। तो आपका आंसर बना यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक, बस ऑप्शन करते रहिए एलिमिनेट। ठीक है, आप फटाफट आंसर देने लगोगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 46। द बॉयज वर मेकिंग काइट्स। मोडाल सॉरी वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म दी है, तो आपको ये देखना है कि वॉज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर तो आर है कैंसिल, यहाँ हेड है कैंसिल, यहाँ पर भी आर है कैंसिल, बचा सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस बी वर्ब को देखिए, आपका आंसर आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट नंबर 47। पीपल से, याद कीजिए, से, होप, कंसीडर, बिलीव, है ना, याद आया ना? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था कि जहां भी ये वाली वर्ब आ जाएं, से, होप, एक्सपेक्ट, कंसीडर और बिलीव, इन 5 वर्ब का ध्यान रखिए। आपको ऑप्शन वो लगाना है जो इट इज या इट वॉज वाला होगा। सब्जेक्ट के साथ इज प्लस थर्ड फॉर्म या वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दी होगी, आपको वो वाला आंसर सही लगाना है। अगर इनकी फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में दी है तो इज आएगा, और अगर इनकी सेकंड फॉर्म क्वेश्चन में दी है तो वॉज आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म दी है तो इट इज वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ही इज, ए स्पाई, इट हैज, यहाँ पर इट इज प्लस थर्ड फॉर्म है सेड, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। इतना ध्यान रखिए इन 5 वर्ब के साथ। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इन 5 वर्ब के साथ कि आपको इट इज या इट वॉज वाला आंसर देना है। वॉज तब जब आपको सेकंड फॉर्म दी होगी, और इज या आर या एम तब जब आपको फर्स्ट फॉर्म दी होगी। इट है तो इजी आएगा, आर एम तो आएंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 48। हैज ही कंप्लीटेड। हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, इंट्रोगेटिव है, तो हैज स्टार्टिंग में रहेगा ही रहेगा, लेकिन असाइनमेंट्स है तो हैज नहीं हो जाएगा आपका प्लूरल हैव, तो इसलिए बी ऑप्शन गया और ए ऑप्शन गया, आपका बचा सी या डी।
अब देखिए बीन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव बना रहे हो, है ना। जब भी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को पैसिव बनाते हो तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और बीन आपको डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक, आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द पैकेट हैज नॉट बीन ओपनड, हैज नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव दिया है, तो आपको एक्टिव बनाना है, और जब एक्टिव बनाना है तो वो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा जिसमें आपको क्या दिया होगा, हैज या हैव के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म। तो देखिए बाय एनी वन, उसने एनी वन का नो वन किया, यहाँ पर भी नो वन किया, यहाँ पर भी क्या किया, नो वन किया। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, एलिमिनेट, ये ऑप्शन तो हो जाएगा एलिमिनेट क्योंकि बीन है और बीन पैसिव में आता है, एक्टिव में नहीं आता है, और वैसे भी आईएनजी फॉर्म दी है, थर्ड फॉर्म दी नहीं है, इसलिए कैंसिल। सी ऑप्शन नो वन है तो नोट आ नहीं सकता, उसने नोट दिया है, ग्रामेटिकल एरर है, इसको बेटा दीजिए। अब बचा ए और बी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए देखिए, तो ए में उसने एनीवन को एनीवन लिखा, फिर हैज नोट प्लस थर्ड फॉर्म ओपन यूज कर दिया, द पैकेट ऐसे यूज कर दिया। लेकिन आप बी ऑप्शन को देखिए, उसने एनीवन प्लस नोट को नो वन लिख दिया कि नो वन हैज ओपन द पैकेट, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा सही क्या है, ज़्यादा सही वो जो बिल्कुल सुटेबल हो। तो यहाँ पर आप एनी वन को नो वन में क्यों चेंज करें, जब उसने एनी वन दिया है तो आपको ज़्यादा सही मानना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आपको बी तब लगाना होता जब ए ऑप्शन में वो कोई गड़बड़ी देता, मान लीजिए ए ऑप्शन में यहाँ पर हैव कर देता तो आपको ऑप्शन बी देना था, मान लीजिए ए ऑप्शन में यहाँ नोट ना देता तो आपको ऑप्शन बी देना था, या थर्ड फॉर्म ना देता तब आपको ऑप्शन बी देना था, जबकि ऐसा है नहीं, तो आपको इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही क्लिक करना पड़ेगा, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? चलिए बोलिए हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, आप जब एग्जाम देने जाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो तो आप इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ोगे, फिर ऑप्शन मैच करोगे, फिर हिंदी मीनिंग बनाओगे, फिर ढूंढोगे कि सब्जेक्ट कहाँ गया बन गया ऑब्जेक्ट में, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ गया बन गया सब्जेक्ट में। कम से कम 1 से 2 मिनट तो वेस्ट करो ही करोगे, कम से कम 1 मिनट तो आपकी वेस्ट होनी है। लेकिन आपको सारा खेल किसका है, यहाँ बस ये देखो कि वर्ब क्या है, यहाँ वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी है मतलब पैसिव दिया है, और आपको एक्टिव बनाना है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में है तो एक्टिव में कौन सी फॉर्म रही होगी, सेकंड फॉर्म रही होगी। तो आप ये देखिए कितने ऑप्शन में अरेस्ट की सेकंड फॉर्म दी गई है, वही आपके ऑप्शन हो जाएंगे सही, बाकी हो जाएंगे एलिमिनेट। यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, कैंसिल। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन कैंसिल। इस पे आ जाइए, यहाँ हैव बीन अरेस्टेड है, ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर देखिए केवल सेकंड फॉर्म है अरेस्टेड, तो वॉज वर्ब कब आया होगा, जब सेकंड फॉर्म रही होगी। तो कितने ऑप्शन में से आपके पास केवल बी। तो आपको सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना हिंदी मीनिंग बनाना है, ना पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे हुआ है ये देखना है, बस डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। समझ गए ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बी वर्ब से अगर आप देखोगे तो वॉइस बहुत आसान है। मेंस में 23 से 27 मार्क्स से आएंगे, प्री में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, 1 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, स्टेनो में 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सीपीओ मेंस दोगे तो वहाँ आपको 25 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसी हम वॉइस देखो नरेशन करेंगे, नरेशन में भी हमें सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई गारंटी। आप ऑप्शन देख के, जैसे हम इसमें कर रहे हैं, ऑप्शन देख के फटाफट अपने आंसर्स निकाल दोगे। समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी वर्ब की हेल्प लेते रहिए और आंसर्स निकालते रहिए। 51 ही वॉज डिसगस्टेड। देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, आपको याद हो तो पैसिव में डिस्कस के साथ बाय नहीं आता है, विद आता है, उसने विद दिया है। तो देखो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सही है। अब उसने देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो पैसिव दिया है, और पैसिव में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कब आता है, जब एक्टिव में सेकंड फॉर्म होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है किसने ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी है। यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड फॉर्म दी है डिसगस्टेड। तो आपका आंसर बना ए ऑप्शन, आपका आंसर बना ए ऑप्शन। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर।
द पैकेट विल बी डिलीवर्ड, मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन में मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, ये गया इज है, ये गया विल का वुड हो गया, यहाँ मोडाल्स विल है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है आपके पास विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला, बी ऑप्शन, तो आपका आंसर बना बी। ठीक, समझ गए। सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, बस फटाफट देखना है, आंसर ऐसे लगा देना है, बी को देख के आंसर आपका सही होगा, आपको श्योरिटी है कि पूरे फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स, अब देखिए हिज वेयर अबाउट्स आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, वो सब में किया है, इसमें नहीं किया है, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। या फिर आप वर्ब से देख लीजिए, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब पैसिव में चेंज करोगे तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो देखिए इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में है, इसमें तो हैड दिया है, इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा आपका ए और सी। अब देखो ए और सी में क्या अंतर है, हिज वेयर अबाउट्स वहां पर आर दिया है, यहाँ पर इज दिया है, तो वेयर अबाउट्स तो सिंगुलर काउंट होता है, सिंगुलर काउंट होता है तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा सी, आप ऑप्शन ए को कर दोगे एलिमिनेट, तो आपका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। एक बात और आप ध्यान से देख पा रहे हो, वो ये है कि नो के साथ बाय नहीं आता है, टू आता है, और उसने टू ही आपको दिया है, तो वही आंसर आपका होना चाहिए था। ठीक है, नॉन टू, बाय नहीं दिया, देखो यहाँ पर नो के साथ पैसिव में बाय नहीं आता है, टू आता है। नेक्स्ट नंबर 54, ड्राफ्टिंग ए लेटर इज अ स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड। बस आप इसकी हेल्प ले लीजिए, मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको दी है, तो जब आप पैसिव का एक्टिव बना रहे होंगे तो मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका क्वेश्चन में होना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका वही करेक्ट होगा जिसमें मोडाल यानी कैन और फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, वही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है, पॉसिबल है आंसर हो जाए, बाकी में चेक कर लेते हैं। यहाँ कुड दे दिया गलत, यहाँ विल दे दिया गलत, यहाँ मे दे दिया गलत, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा डी ऑप्शन। बस सेंटेंस मत पढ़ो पूरा, फटाफट आंसर निकालो, आपको ऐसे ही आंसर्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, हु कैन काउंट द स्टार्स। मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म पैसिव बनाओगे तो मोडाल्स प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कैन का गुड आप करोगे नहीं तो ये दो ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर बाय हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड, अब ये जो बी है ये मेन वर्ब के साथ में रहता है, यहाँ कैन के साथ दिया है गलत, तो आपका ऑप्शन बचा ए। ध्यान रखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो कैन जो है वो पहले आएगा और बी जो है वो वर्ब के साथ में रहेगा। कहीं भी अगर आपके पास क्वेश्चन में दो पार्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उन दो पार्ट वाले में से केवल पहला पार्ट जो है सब्जेक्ट से पहले आता है और बाकी आपका मेन वर्ब की फॉर्म के साथ में यूज होता है। तो इसलिए कैन तो पहले आएगा यहाँ पर, है ना, और बी कहाँ यूज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, तो इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पर ए ऑप्शन, समझे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 के ऊपर। He was only 10 years old when he composed this poem। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है, तो आपको ये देखना है कि was प्लस थर्ड फॉर्म यानी was या वर प्लस थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में आपको दी गई है। देखिए यहाँ had been composed कैंसिल, यहाँ could compose कैंसिल, यहाँ हैज़ बीन कंपोज्ड कैंसिल, यहाँ वॉज प्लस कंपोज्ड है, तो ऑप्शन बचा आपका ए। तो आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना है, बी वर्ब को देखना है, आंसर लगाना है, तो आपका आंसर बनेगा ए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। हिज फ्रेंड्स एक्यूज्ड, एक्यूज्ड कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज ढूंढ लीजिए, बस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये रहा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। सिंपल है या नहीं है, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश बेहद इजी लैंग्वेज है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूं कि कम से कम एक चैप्टर में, लाइक कोई भी चैप्टर इंग्लिश का अगर आपका है
तो आप उसमें 700-800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इवन 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप घर जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ केवल आपको क्लिक करके आना है, 4 से 5 मिनट में आपकी इंग्लिश हो जाएगी। वो भी इसलिए क्योंकि आपको शायद पैसेज या क्लॉज टेस्ट में टाइम लगता होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर टाइम लगेगा। बाकी एरर या इंप्रूवमेंट में तो आपको जाकर क्लिक करना है बस। कब? जब आपने हर चैप्टर के कम से कम एटलीस्ट 700-800 क्वेश्चन तो किए होंगे। अगर आपने 1000 किए होंगे तो मेरे भाई ये श्योर है कि आप जाकर बस आंसर लगा के आओगे। इंग्लिश आपकी 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपके 50 और 50 मार्क्स का यानी कि 25 से 25 क्वेश्चन ईजिली आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। अब देखिए हिज कमेंट जो है ना सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो यहां पर ऐसी एस फॉर्म आनी चाहिए थी अगर प्रेजेंट होता। अब हर्ट की फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों क्या है? सेम है। अब देखिए थर्ड फॉर्म तो ये होगी नहीं क्योंकि वो तो हेल्पिंग के साथ आती है, और ना ही ये फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है हिज कमेंट वो सिंगुलर है, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो ऑप्शन लगाओगे आप कौन सा? वॉज प्लस थर्ड फॉर्म वाला पैसिव में। तो देखिए कितने ऑप्शन में है, यहां पर शुड, यहां पर हार्टफुल हो गया, यहां पर कुड, एक ही ऑप्शन बचा आपका पास केवल ए। तो आपका आंसर बना ए ऑप्शन। ठीक, समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। देखिए बोलते रहिए, है ना, नोट्स बनाते रहिए। जो क्वेश्चन आपको नया लगे अपनी नोटबुक साथ में रखिए, पेन साथ में रखिए और उस कॉन्सेप्ट को लिखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस अपने आप भी बनाया करो, ठीक है ना। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बिहाफ पे क्वेश्चन अपने आप भी बनाया करो, फिर अपने ऑप्शन रखा करो अपने हिसाब से और आंसर लगा कर देखा करो कि कौन सा आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। मे प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो मे प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला आपका ऑप्शन जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए ऑप्शन बचा आपका मे प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आंसर गया आपका ए। ठीक है, समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। डिड ही एक्सेप्ट मोडाल, सॉरी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव बनाओगे तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन जाएगा, कुड वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, हैड वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, वॉज या, हाँ देखिए दोनों में वॉज ही है क्योंकि आपका योर प्रपोजल क्या है? सिंगुलर है, तो वॉज सही है प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, उसने यहाँ पर नोट दे दिया जबकि क्वेश्चन में नोट नहीं था, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ, आपका बचा केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको देना है यहाँ पर बी ऑप्शन। समझ गए? तो बी वर्ब की हेल्प लीजिए, फटाफट आंसर निकालिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 सेम वही है। यहाँ पर देखिए कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई है, डिवाइडेड। अब जब आपके पास सेकंड फॉर्म है तो आपका जो आंसर बनेगा वो किससे बनेगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से। तो देखिए यहाँ पर कैन है कैंसिल, यहाँ पर हैज है कैंसिल, यहाँ पर विल है कैंसिल, ये रहा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल है, बस आप बी वर्ब को देखते रहिए और अपने आंसर्स लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 62। आई सेव्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर सेव्ड सेकंड फॉर्म है, तो देखिए वॉज सेव्ड कहाँ पर है? हैज बीन सेव्ड, कुड बी सेव्ड, मे हैव बीन सेव्ड, गलत। केवल सी ऑप्शन में वॉज सेव्ड है, तो आपका आंसर हुआ सी ऑप्शन। तो इतनी जल्दी आपको देखिए 2 सेकंड लगेंगे, जब मुझे समझाने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं तो आपको देखना है और क्लिक करना है। तो 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को फटाफट क्लिक करके आओगे, अपना आंसर लगा के आओगे। बस बी वर्ब को देखिए, सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैन यू फाइंड, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में है? यहाँ कुड है कैंसिल, यहाँ विल है कैंसिल, यहाँ कैन स्टार्टिंग में है लेकिन वेयर का तो वेयर रहेगा ना, तो इसलिए वाला ऑप्शन कैंसिल। आपके पास बचा बी ऑप्शन। वेयर को आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। इंटरोगेटिव में ध्यान रखिए कि WH वर्ड को हम ऐसी कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वेयर कैन योर लगेज बी फाउंड। नेक्स्ट नंबर 64 डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जहां डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है वहां भी ऑप्शन आपका वॉज से बनता है। जहां आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया गया हो उसका पैसिव वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए कितने ऑप्शन में ऐसा है, कुड है कैंसिल, डिड है कैंसिल, ये रहा वॉज, और यहाँ पर देखिए वाई ही नॉट इनवाइटेड, वॉज है ही नहीं तो वो भी कैंसिल। तो आपका आंसर बचा डी, वाई वॉज ही नॉट इनवाइटेड बाय यू फॉर द पार्टी। तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। तो केवल बस आपको बी ऑफ देखनी है। यहाँ पर देखिए विल बी थर्ड फॉर्म है, विल बी थर्ड फॉर्म,
तो जहां विल भी थर्ड फॉर्म होता है, सोचिए कहां विल भी थर्ड फॉर्म दिया होता है, पैसिव में। जब आप एक्टिव बनाओगे तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ में कैंसिल, यहाँ विल है ही नहीं, कैंसिल, यहाँ हैज कैंसिल, आपके पास एक ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन वही सही है। आप चाहें तो सियोरिटी के लिए देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये रहा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं हालांकि, क्योंकि ऐसा कभी वो आप सबको कंफ्यूज करेगा नहीं। तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट नंबर 66, मनी वॉज स्टोलन। देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, और जब पैसिव है तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म रही होगी, तो आपको ये देखना है कि स्टोलन थर्ड फॉर्म है और स्टोल क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सिर्फ ये देखिए किस ऑप्शन में आपको स्टोल दिया गया है। यहाँ स्टोलन कैंसिल, यहाँ स्टील कैंसिल, यहाँ स्टोलन कैंसिल, एक ही ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर बना सी ऑप्शन। तो आया ना समझ में कि आप 2 सेकंड के अंदर वॉइस वाला क्वेश्चन अपना आराम से करके आओगे। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 67, वेयर डिड यू सेंड द पार्सल। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो वॉज वाला ऑप्शन देखिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक ही ऑप्शन है डी, तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट 68, द टेलीग्राम वायर्स हैव बीन कट। मोडाल्स प्लस हैव प्लस बी, सॉरी हैव और बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, तो एक्टिव में आपका हैज थर्ड फॉर्म रहेगा। तो देखिए समवन है तो हैव आएगा नहीं, इसलिए कैंसिल, है ना। यहां पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा इसलिए कैंसिल। अब इन 2 ऑप्शन बचे आपके पास, समवन हैज, बीन तो आएगा नहीं एक्टिव में इसलिए कैंसिल, है ना, बीन एक्टिव में आएगा ही नहीं। एक्टिव में क्या आएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर बना बी ऑप्शन। करेक्ट है, समझ में आया, बोलिए हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। देखिए समझते रहिए, है ना, और अपने नोट्स जहां आपको जरूरत पड़े, जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो डाटा आपको नहीं पता है, उसको नोट करते रहिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और कोई भी डाउट है आप मुझ तक पहुंचाइए, ठीक है ना, आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए समवन रोट, रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आपका आंसर बनेगा वॉज रिटर्न से। देखिए कितने ऑप्शन में वॉज रिटर्न है, सोचिए, देखिए फटाफट ढूंढिए जल्दी। वॉज रिटर्न, यहां पर वॉज राइट है, कैंसिल, हैड बीन रिटर्न कैंसिल, रोट कैंसिल, एक ही ऑप्शन है जहां वॉज रिटर्न है, कौन सा, बी, तो आपका आंसर बना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड बीन थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में है, सी में आंसर। देखिए मैंने 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपको तो केवल क्लिक करना है, तो बड़ी जल्दी कम शब्दों में समझिए, है ना, कॉन्सेप्ट यही होता है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एरर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। केवल देखिए ऐसा नहीं है कि एसएससी या बैंकिंग, सॉरी बैंकिंग में कभी पूछेगा ही नहीं आपसे चेंज करने के लिए, बैंकिंग में केवल एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके बाद हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो एरर के हिसाब से आए होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 71, हु डिड द होमवर्क। डिड देखिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी डिड सेकंड फॉर्म है, तो जब डिड सेकंड फॉर्म है तो पैसिव बनेगा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म से। तो आपको ये देखना है वॉज डन कितने ऑप्शन में है, तो वॉज डन देखिए यहाँ पर है, लेकिन वॉज बाद में दिया है, वॉज जबकि पहले आना चाहिए था, और वैसे भी हु का बाय होम होगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसलिए कैंसिल है क्योंकि बाय नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है डी, और वहां पर वैसे भी हैड डन है। ठीक है, तो आपका आंसर बना डी। हु का बाय होम ध्यान रखिए, और वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ध्यान रखिए। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म और हु का होना है बाय होम, तो इसलिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल। और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो विल भी थर्ड फॉर्म होना है, डी में उसने विल का वुड कर दिया, कैंसिल हो गया ऑप्शन। बचा आपके पास क्या, बी। देखिए यहां वुड किया ना, तो वुड तो आएगा नहीं, विल का तो विल ही रहेगा, और बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाओगे, ये रहा विल बी थर्ड फॉर्म। आप चाहो तो श्योरिटी अपनी कर सकते हो, ऑप्शन को बाद में पूरा देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन तब जब आपके पास टाइम हो। मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फटाफट आपका ये आंसर सही रहेगा, आई गारंटी आपका इस तरीके से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। तो बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटन्ड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो देखिए फ्राइटन कितने सेकंड फॉर्म कितने ऑप्शन में है, यहाँ वॉज फ्राइटन कैंसिल, यहाँ वॉज फ्राइटन कैंसिल। अब या तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया फ्राइटन्ड, या यहाँ पर दिया सेकंड फॉर्म फ्राइटन्ड। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि डूअर कौन है। बाय द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स,
लेकिन यहाँ पर डुअर क्या बना रहा है, वो द फायर क्रैकर्स। लेकिन रियल में कौन है डुअर? किसने जो है छोटे बच्चे को, किटन को जो है डराया था? किसने? द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स ने, ना कि फायर क्रैकर्स ने। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए, है ना। जब आप ऐसे दो ऑप्शन में फंस जाओगे तब आपको कभी कभी देखना पड़ेगा, है ना, चीज़ें पूरी देखनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, ग्रामर भी, कंटेक्स्ट भी। आप ध्यान रखिएगा, वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो डराया किसने था? फायर क्रैकर्स ने नहीं डराया, फायर क्रैकर्स की साउंड ने डराया, ठीक है ना। दोनों में अंतर था, इसलिए आपका आंसर जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट, नंबर 74। दीज कर्व्स कैन बी प्लेड, मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो मोडाल कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर कैन नहीं है, यहां पर कैन नहीं है, यहां पर कैन नहीं है, कैन केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में आंसर। आया समझ, है ना। कम समय में क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। देखो चलिए 75 पे आते हैं। वाज नोक्ड, पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो केवल सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन देखिए कितने में है। यहां पर हैज है कैंसिल, यहां वॉज नोक्ड है कैंसिल। अब या तो ये बचा या नन ऑफ द अबाव। अब आपके पास एक ऑप्शन है नन ऑफ द अबाव, तो इसलिए अब आपको सी की श्योरिटी करनी पड़ेगी कि सी सही है या गलत है, क्योंकि सी में कहीं ना कहीं मिस्टेक अगर दी होगी तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबाव। तो इसलिए अब सी को थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से इस बार। बाय द कार्ट आपका डूअर था तो वो स्टार्टिंग में आ गया, द कार्ट। वॉज नॉक्ड था, सेकंड फॉर्म आएगी, नॉक्ड डाउन सही है। किसको नॉक डाउन किया? द ओल्ड वुमेन को, सही है। तो आपका सब कुछ सही है, तो आपका आंसर रहेगा सी। अगर मान लीजिए वो यहाँ पर वॉज का यहाँ पर नॉक कर देता तो हो जाता गलत, फिर आपका ऑप्शन बनता नन ऑफ द अबाव। या यहाँ पर द कार्ट की जगह दे देता ए कार्ट तो भी गलत, क्योंकि अगर उसने द कार्ट दिया है तो आपको भी द कार्ट ही लेना है, ठीक। उसने यहाँ द ओल्ड वुमेन दिया है तो आपको द ओल्ड वुमेन ही लेना है। आप उसको ए एन ओल्ड वुमेन नहीं कर सकते, आप कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उसने कहीं कॉन्टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश की इस टाइप क्वेश्चन में तो आप आंसर दोगे नन ऑफ द अबाव, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 76। पीपल थिंक, अब देखिए थिंक अगर आपको याद हो, शे, होप, कंसीडर, उसमें हमेशा ऑप्शन बनता है ही इज थॉट टू बी एन इंटेलिजेंट मैन। आर थिंकिंग गया, थॉट गया, थिंक फर्स्ट फॉर्म है तो इज प्लस इज या आर प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। अब देखिए मैंने ये वाला ऑप्शन क्यों एलिमिनेट किया। ही इज थॉट टू बी ए वाइज मैन, ही इज थॉट टू बी एन हाँ गलत है ना, देखिए ये गलत हो गया आपका, डी नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर उसने वॉइस को क्या किया है, इंटेलिजेंट किया है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो आपका आंसर बनेगा बी, आपका आंसर बनेगा बी, ठीक है। वो थोड़ा देख लेना ध्यान से, गड़बड़ी हो गई। वहां उसने क्या किया है, वहां उसने वॉइस को डी ऑप्शन में कर दिया इंटेलिजेंट, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। वॉइस का तो वॉइस ही रहेगा, तो इसलिए आपको आंसर लगाना पड़ेगा बी ऑप्शन, ठीक है। जैसे जल्दबाजी में कभी कभी ऐसी गड़बड़ी होती है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे हुई है, तो आप भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। 77, वी अराइव्ड ऑल द फूड हैड बीन ईटन। हैड बीन ईटन मतलब पैसिव है, तो एक्टिव बनेगा, और एक्टिव में वो ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया होगा। देखिए हैड ईटन यहां पर भी है, यहां वॉज बीइंग डन है कैंसिल, हैड एट है कैंसिल, हैड इटन यहां पर भी है। तो दो ऑप्शन है जिसमें हैड इटन दिया है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। डी वाले में उसने ये वाली क्लोज को अवॉइड किया, कौन सी को, व्हेन वी अराइव्ड, तो वो तो है ही नहीं, उसने उसको चेंज कर दिया एट आवर अराइवल में। चेंज आप कर नहीं सकते, कॉन्टेक्स्ट आप चेंज कर नहीं सकते, तो आपका आंसर कौन सा बचा, ए, कि व्हेन वी अराइव्ड दे हैड ईटन ऑल द फूड, ठीक है, पैसिव था, एक्टिव बना दिया। नेक्स्ट नंबर 78, द सिविल इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग। तो देखिए जहां पर इज आर एम प्लस बीइंग आया हो वो आपका आंसर सही है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बचे आपके पास ए और बी। अब देखिए द विला जो है उसके साथ आर आएगा या इज आएगा, विला सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, तो वो ग्रामेटिकल हो गया एरर। तो आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा, बी, तो आपको आंसर देना है बी।
नेक्स्ट नंबर 79, आई केप्ट द फ्लावर्स इन ए वेश। केप्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्स प्लस थर्ड फॉर्म से ऑप्शन बनेगा। यहाँ बीइंग है कैंसिल, यहाँ आर है कैंसिल, यहाँ हैड है कैंसिल। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, डी आंसर। नेक्स्ट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सारे ऑप्शन लेट से बना रखे हैं, तो लेट वाला ऑप्शन आपको फॉलो करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी लगाओगे और थर्ड फॉर्म। जहां भी आपको इंपेरेटिव दिया हो और इंपेरेटिव दिया हो वर्ब प्लस उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो आपका पैसिव बनता है लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म से। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ए आंसर बना। बाकी सारे कैंसिल हो गए, देखिए ध्यान से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलिए नंबर 81, द इंजर्ड was टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। वर प्लस टेकन थर्ड फॉर्म है वर के साथ, तो पैसिव है, और जब एक्टिव बनाओगे तो केवल आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए यहाँ पर टुक, यहाँ पर वर्ड टेकिंग गलत, आर टेकिंग गलत, टेक गलत, सेकंड फॉर्म केवल एक में ही है, किसमें? ए में, टुक। तो आपका आंसर गया ए ऑप्शन। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डू यू नो हर, है ना? तो देखिए यहाँ पर डू स्टार्टिंग में है, इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम से बनेगा। इज आर एम से कितने ऑप्शन है आपके पास? एक ही ऑप्शन है, बी। तो आपका आंसर बना बी। नो के साथ कौन क्या आता है? टू आता है। टू उसने आपको हर ऑप्शन में दिया है, तो वो मिस्टेक तो है ही नहीं। आप केवल बी वर्ब से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो। तो वॉइस ध्यान रखना, केवल बी वर्ब के ऊपर डिपेंड है। आपको पता है कब कौन सी बी वर्ब लगानी है, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, तो आपको वॉइस आते हैं, और ये मैं आपको समझा चुका हूं कि ये काफी इजी है। ठीक है ना? चलिए 83 पे आते हैं। कुडंट हैंडल, कुड नॉट हैंडल, कुड नॉट हैंडल मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से आपका आंसर बनेगा। यहां पर बी नहीं है, यहां पर हैव है, या तो यहां पर बी प्लस थर्ड फॉर्म है या यहां पर। अब ऑप्शन में देखिए, द जॉब कुड नॉट था, कुड नॉट ही रहेगा, उसने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, कैंसिल। आप कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते, तो आपका आंसर बना ए। द जॉब कुड नॉट बी हैंडल्ड बाय एमी अलोन। नेक्स्ट 84, हु ब्रोक द ग्लास। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो वाज वाला ऑप्शन जाएगा, और वाज वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास, बी। तो आंसर हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। तो आपको केवल बी वर्ब को देखते हुए ऑप्शन करने हैं एलिमिनेट, आपके आंसर आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर 85, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव बनाओगे तो बीन से बनेगा। बीन यहाँ है, हैड है, कैंसिल, यहाँ है नहीं, कैंसिल, एक ही ऑप्शन में है, ए में। तो आपका आंसर बना ए, कि माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन। आप लिखिए या मत लिखिए। द रूफ वॉज रिपेयर्ड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, पैसिव दिया है, एक्टिव बनाना है, तो केवल सेकंड फॉर्म रहेगी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक ऑप्शन बी आंसर। आप खुद देखिए कि जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यही समय आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जैसे मैं फटाफट आपको ऑप्शन कर रहा हूँ एलिमिनेट, आप भी इजीली कर पाओगे। तो हर एक चैप्टर में मिनिमम 700-800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो अच्छे चैप्टर हैं, लाइक टेंस हुआ, वर्ब हुआ, प्रेपोजिशन हुआ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, ये चार ऐसे चैप्टर हैं जहां आप कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद होगा, आई गारंटी। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज उतनी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, बैंकिंग एग्जाम देना है आपको, तो जितने ज़्यादा पैसेज, जितने ज़्यादा पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्री हो जाता है, मेंस में रह जाते हैं, तो उनको बस टाइम की कमी होती है, उनके पास प्रैक्टिस की कमी होती है। तो मत छोड़िए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तभी आपका प्री हुआ है। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको अपने टाइम पे कमांड करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने से, क्विज़ेस देने से, है ना, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। वो आपको चीज़ें कोई नहीं सिखा सकता, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस, खुद की मेहनत से आएंगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्विज़ लगाइए,
मॉक टेस्ट दीजिए, स्पीड टेस्ट दीजिए, लेकिन अपनी टाइमिंग को अच्छे से और अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से बनाइए, आपका बैंकिंग एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 87। टू बॉयज वर हेल्पिंग, मोडा वर प्लस आईएनजी है तो बीइंग वाला ऑप्शन देख लीजिए, वही सही होगा। यहाँ पर इसके साथ बीइंग है, पॉसिबल नहीं है, कैंसिल, यहाँ बीइंग है नहीं, कैंसिल, यहाँ भी बीइंग नहीं है, कैंसिल। एक ही ऑप्शन बचा, वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से डी ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया डी। सिंपल है या नहीं, ये देखिए, अगर आपको बी वर्ब पता है कब कौन सी आनी है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर के इसी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि कब आईएनजी फॉर्म में बीइंग आएगा, कब वॉज वर आएगा, कब इज आर एम आएगा, तो वो चीज़ देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और फटाफट इन क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ही हैज़ रेज्ड, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में है, देखिए, यहाँ वॉज है, यहाँ हैज़ रेज्ड है, यहाँ इज रेज्ड है, एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो वही आपका आंसर बना। जब आपको ऐसी कंडीशन दो ऑप्शन में मिले तो फिर आप दोनों ऑप्शन में डिफरेंस पता कीजिएगा, आपका आंसर आपको सही मिल जाएगा। नंबर 89, हैज़ बीन क्लीन्ड, देखिए हाँ, हैज़ बीन क्लीन्ड मतलब पैसिव है तो एक्टिव बनाना है, तो आपको ये देखना है कि हैज़ क्लीन्ड कितने ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में आंसर। ऑप्शन कीजिए एलिमिनेट, आपको फटाफट आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 90, द बेंच हैज डिसमिस्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बनाओगे तो पैसिव बनेगा हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म से, कितने ऑप्शन में देखिए, यहाँ बीन नहीं है, यहाँ वॉज है, यहाँ बीइंग है, एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो आपका आंसर बना सी। समझ में आया, इजी था। चलिए नंबर 91, हैज नोट साइंड, सेम क्वेश्चन है, तो देखिए कितने ऑप्शन में हैज नॉट बीन साइन दिया है, इसमें नहीं है, चेक्स प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, बचा आपके पास बी और डी ऑप्शन। अब देखिए द चेक्स बी में सेम है, हैव सही है, नोट बीन या बीन नोट, मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, बीन वर्ब के साथ रहेगा, नोट पहले आएगा, तो बीन वर्ब के साथ रहेगा तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका, बी। इसलिए आपको यहाँ देखिए, यहाँ उसने बीन को, नोट को वर्ब के साथ दिया है, जबकि नोट जो है बीन से पहले आएगा, हैज़ नॉट बीन थर्ड फॉर्म, इस बीन को आपको थर्ड फॉर्म के साथ रखना है, इसलिए आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आपका जो डी है वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गया था, सॉरी डी तो ऑलरेडी कैंसिल हो, हाँ ये तो हैज़ तो कैंसिल हो ही गया था, यहाँ पर भी नोट उसने यहाँ दिया है तो इसलिए कैंसिल, तो आपका आंसर बना बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 92, डॉग्स वर चेजिंग, वॉज वर प्लस आईएनजी है तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें वॉज वर प्लस बीइंग दिया होगा, देखिए कितने में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो आपका आंसर बना सी। नेक्स्ट 93, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आंसर वो होगा जिसमें हैड बीन थर्ड फॉर्म दिया होगा, यहाँ हैज, यहाँ वॉज, यहाँ इज, एक ही ऑप्शन है, सी आंसर है ना, इजी। चलिए आते हैं 94, कैन परफॉर्म, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा जहां पर कैन बी परफॉर्म्ड दिया गया होगा, यहाँ वुड है, यहाँ विल है, यहाँ कुड है, एक ही ऑप्शन में कैन बी परफॉर्म्ड है, डी ऑप्शन में आंसर। सिंपल है ना, बस आपको बी वर्ब ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में। वॉज बीइंग रिटन पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें वॉज राइटिंग दिया होगा, देखिए यहाँ हैड, यहाँ एम, यहाँ हैव, सी ऑप्शन में ही वॉज राइटिंग है आंसर। 96, एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन है, याद कीजिए, एक्सपेक्ट, कंसीडर, होप, मैंने आपको ये 5 वर्ब लिखवाई थी कि ऑप्शन आपको इट इज से बनाना है, तो देखिए ये भी इट इज से है, ये भी इट इज से है, ये भी इट इज से, वॉज वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए क्या क्या है कि यहाँ पर भी एक क्लोज है, आगे भी उसका भी आप पैसिव में चेंज कर सकते हो, तो इसको देख लीजिए, विल इलेक्ट, मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म, पैसिव बनाओगे तो मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब वो ऑप्शन देखिए जिसमें विल बी और थर्ड फॉर्म इलेक्टेड दिया हो, यहाँ विल हैव दिया है, कैंसिल,
यहां वुड दिया है कैंसिल, बचा आपके पास डी ऑप्शन आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपने अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जरूरत है इन वीडियोस को, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने की। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो जैसे मैंने क्वेश्चन फटाफट किया आप कर लोगे, लेकिन अगर आप बीच में वीडियो देख रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे। स्टार्टिंग से देखिए, ये फटाफट आपको आंसर निकलेंगे, क्योंकि वॉइस में पूरा खेल बी वर्ब का है। आपको केवल बी वर्ब पे फोकस करना है, ठीक है। और बी वर्ब मतलब ये देखना है कि कब कौन से टेंस में आपको बी वर्ब कौन सी लगानी है। क्लियर है? समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन एक बार बी वर्ब वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि आप पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। ठीक, चलिए आते हैं। वी सेंट अ मैसेज, सेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें वॉज दिया होगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक ही ऑप्शन में वॉज है, डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वी विल फिनिश द लेसन्स, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसमें विल बी फिनिश्ड दिया होगा। आर बीइंग कैंसिल, विल हैव कैंसिल, विल फिनिश कैंसिल, विल बी फिनिश्ड किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में आंसर। इजी है कि नहीं है? देखो इजी भी है, कम टाइम भी लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है ज्यादा आपको। नेक्स्ट, डिड द साउंड डिस्टर्ब, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो वाला आंसर आपका आंसर होगा जिसमें वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिया होगा। तो वॉज या वर के साथ, यहां डिड दिया है कैंसिल, यू है तो वॉज आएगा, सॉरी वर आएगा। यहां देखिए, यहां फर्स्ट फॉर्म है कैंसिल, यहां साउंड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, यू का स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। तो वर यू डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड, पैसिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आपका आंसर जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, सारी चीजें फॉलो करनी है जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट में इसके पढ़ी थी। दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ, मेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो वॉज मेड देखिए, ठीक है, हिम का ही, तो ही वाज मेड यहां पर है। द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वॉज मेड बाय देम, गलत। दे वर मेड, गलत, ये गलत। ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम। ठीक, तो आपका आंसर बना ए। कॉन्टेक्स्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। आप रियल में वॉइस चेंज करते हो लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स आप यहां पर कॉन्टेक्स्ट को सेंटेंस का चेंज नहीं कर सकते, आप यहां पर किसी भी तरीके से सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 1 पे। मोक्ड एट द सर्वेंट, अब मोक्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो ऑप्शन देखिए, वाज मोक्ड कितने ऑप्शन में है? यहां पर बीइंग है कैंसिल, यहां पर कैंसिल, यहां पर है देखिए। अब देखिए मोक के साथ एट आना ही आना है, फ्रेजल वर्ब है वो फिक्स रहेगा, उसने यहां पर हटा दिया एट तो इसलिए कैंसिल, यहां पर दिया है तो आपको रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर जाएगा सी। द सर्वेंट वॉज मोक्ड एट बाय द किंग। आपको ना हिंदी मीनिंग की जरूरत है ना पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है, बस दिमाग की बत्ती खुली रहनी चाहिए आपकी। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ वो चेंज कर रहा है ऑप्शन को। ठीक है, चलिए हैज रियून्ड दे दिया तो आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें हैज या हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया होगा। देखिए मैनी पीपल है, जब पीपल है तो वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ऑप्शन कैंसिल। यहां तो हैज है कुछ भी नहीं है, आर दिया है तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल, तो आपके पास बचा एक ही ऑप्शन डी, तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय दिस टाइम ही विल हैव रिसीव्ड, विल हैव थर्ड फॉर्म, तो वो ऑप्शन बनेगा जिसमें विल हैव बीन थर्ड फॉर्म दिया होगा। देखिए कितने ऑप्शन में ऐसा दिया है, यहां हैज कैंसिल, यहां हैज कैंसिल, यहां हैज कैंसिल, एक ही ऑप्शन में है। बाय दिस टाइम माई लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर बना सी ऑप्शन। बी वर्ब की हेल्प लीजिए, आपके ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट और आपका सही आंसर बच जाएगा। हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज वर्क्ड, तो आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें हैज या हैव के साथ बीन दिया होगा और थर्ड फॉर्म दिया होगा। अब चूंकि आपका सम्स है, प्लूरल है, तो हैज तो आएगा नहीं, हैव बनेगा, यहां पर बीन नहीं है, कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास ए,
या बी ऑप्शन? दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। उसने यहाँ वर्कड के साथ आउट दिया है, पहले ऑप्शन में नहीं दिया, छोड़ दिया आउट को, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन। बचा आपके पास क्या? बी, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए 105 पे आते हैं। सेंट फॉर द डॉक्टर, ये पूरा फ्रेजल वर्ब हो गया, तो ये साथ में रहेगा ही रहेगा, सेंट फॉर रहेगा ही रहेगा। ए ऑप्शन में नहीं है, डी में नहीं है, तो बचा आपके पास बी और सी। तो जब आप लेट से बनाओगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। बी आपको बी ऑप्शन में दिया नहीं है, सी में दिया है, तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 106 पे आ जाइए। दे विल हैव टू डू, तो देखिए यहां पर जब भी आपको वर्ब के साथ में ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हो, हेल्पिंग ऑफ जो भी है आपकी उसके साथ में ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो इसका पैसिव जो बनता है वो बनता है कि ये वाली वर्ब आपकी ऐसी रहेगी, ये हेल्पिंग ऑफ ऐसी रहेगी। इस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से पैसिव बनाओगे तो बनेगा टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म। तो आपको ये देखना है किस ऑप्शन में विल हैव टू बी डन दिया है। विल हैव टू बी डन कितने ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ए ऑप्शन में है, वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर बना ए। ये मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 107 आई हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन पैसिव दिया है, एक्टिव बनाना है, तो आपको ये देखना है कितने ऑप्शन में हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया है। दिस बुक को पहले लेके आओगे, दिस बुक वॉज गिवन बाय माई सिस्टर। देखिए किसने दी? बाय माई सिस्टर, बाय माई सिस्टर ऐसे ही रह गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि डूअर जो है बाय माई सिस्टर है, उसको आपको एक्टिव में बनाते समय बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो ये देखिए सब्जेक्ट यानी कि माई सिस्टर किस वाले ऑप्शन में पहले दिया है? इसमें भी नहीं दिया, इसमें है और इसमें है। बी ऑप्शन इसलिए कैंसिल क्योंकि आपको हैज के ऑप्शन से जाना है, वहां उसने केवल सेकंड फॉर्म दिया, तो आपका आंसर बना सी। जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो आपको डूअर को प्रेपोजिशन के बाद में लिखना होता है, और जब पैसिव से एक्टिव में आते हो तो उस प्रेपोजिशन प्लस डूअर वाले ऑप्शन को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। इसलिए माय सिस्टर आपका सब्जेक्ट रहेगा, और हैज से आप बनाओगे क्योंकि पास प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव था, तो सेकंड फॉर्म से बनाओगे नहीं, है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन कैंसिल हुआ, आपका बचा सी ऑप्शन। चलिए 108 रन होम प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, सिंपल सा ऑप्शन है ये, तो यही सही है। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम, वर प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है। वाई को स्टार्टिंग में ऐसे रखना है, डब्ल्यू वर्ड ऐसे रह जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए जब आप वर प्लस थर्ड फॉर्म का एक्टिव बनाओगे तो आपको डिड यूज करना पड़ेगा। डिड इस ऑप्शन में है नहीं, पहले ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बना ए ऑप्शन। करेक्ट, सिंपल है। सारा खेल बी वर्ब का है, समझ गए ना आप? सारा खेल किसका है? बी वर्ब का। नेक्स्ट 110 द फैमिली चूज अ किटन एज ए पेट। अब देखिए सेकंड फॉर्म है, ठीक, जब सेकंड फॉर्म है तो ऑप्शन किससे बनेगा? वॉज से बनेगा। वॉज से बनेगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए बचा ए किटन वॉज चूजन बाय द फैमिली एज ए पेट। अब यहां पर उसने ए ऑप्शन में टू हैव कहां से लगाया पता नहीं, अपने पास से आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपका ए ऑप्शन भी कैंसिल, बचा आपके पास एक ही ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर। सिंपल है। चलिए आते हैं 111 के ऊपर। आर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, हैज बी, क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिए। मैं इस क्वेश्चन का खंडन करता हूं। क्वेश्चन हालांकि आया हुआ है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि हमारी आर्मी हार गई होगी? तो मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगा यहाँ से, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आप करना है आप कर लीजिए, लेकिन आई रेस्पेक्ट माई आर्मी। तो जिसने क्वेश्चन दिया है, टाइप किया है, उसकी गलती है, ना ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी हालात में कैसे भी अपनी आर्मी को डिफीट कैसे मान लें, वो कभी हो ही नहीं सकती।
इंडियन आर्मी हमेशा ग्रेट थी, ग्रेट है और ग्रेट ही रहेगी। तो जस्ट डिलीट दिस क्वेश्चन फॉर एवर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक मान के हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है ना, हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए अब ये मत सोचना कि सर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो भाई एग्जाम में आएगा तो ग्रामर लगा लो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, अपने हिसाब से आंसर देख लेना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12, ए न्यू हॉस्पिटल हैज बीन बिल्ट। हैज बीन बिल्ट पैसिव है, एक्टिव बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया है। देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, बी ऑप्शन, कि दे हैव बिल्ट ए न्यू हॉस्पिटल। दे कहाँ से आया, बाय देम उसने अवॉइड कर रखा था पैसिव में, दे वहां से आया। ठीक है, यहाँ पर बाय देम उसने नहीं लिखा, बताया था ना मैंने आपको कि पैसिव में वो बाय प्लस डूअर अवॉइड कर सकता है, आपको अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। तो उसने दे ही माना है, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कोई और ऑप्शन, तो इसलिए आपका आंसर बचा बना बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 13 पे। वी आर लिविंग ए हार्ड लाइफ, आर प्लस आई एन जी है, तो आपका आंसर वो ठीक होगा जिसमें बीइंग के साथ आई एन जी फॉर्म दी, थर्ड फॉर्म दी होगी। तो देखिए आर है तो यहाँ ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि बीइंग नहीं है। वॉज कैंसिल, ये बीइंग नहीं, बीइंग है लेकिन वॉज कर दिया, यहाँ पर बीइंग है ही नहीं, तो आपका बचा सी ऑप्शन, इज के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ए हार्ड लाइफ इज बीइंग लिव्ड बाय अस। 114, द गर्ल वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वॉज प्लस आई एन जी, तो वो ऑप्शन बनेगा जिसमें वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म दिया होगा। कितने ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, डी में, दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर बना डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 115 पे आते हैं। महाराष्ट्रियंस स्पीक मराठी, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, तो इजारम वाला ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका सी आंसर बना। केवल आपको बी वर्ब को ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव में ये कंडीशन है तो बी वर्ब पैसिव में क्या आएगी, ये मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरी वाले पार्ट में समझा चुका हूँ, उसमें एक बार वापस समझिएगा, देखिएगा, याद कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, जैसे मैंने कराया आपको, लगभग 115 हो गए हैं, अभी 4 और रह रहे हैं, 119 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी हालांकि और कराऊंगा एरर वाले। तो अगर आप इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तभी चीज़ आपको बहुत याद हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने 700-800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हर चैप्टर के, तो फिर तो आपके सब कुछ फिंगर टिप्स पे होगा, सब कुछ अंगुलियों पे रटा हुआ होगा। बॉयज प्ले फुटबॉल, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म देखिए कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर बीइंग है, ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो आपका आंसर बचा बी ऑप्शन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। 17, इट इज टाइम टू क्लोज डाउन द बिजनेस। इसका ऑप्शन ध्यान रखिए, जब भी वो आपको ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन दे, इट इज टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जब आप इसका पैसिव बनाओगे, देखिए ये एक्टिव वॉइस होगी, जब आप इसका पैसिव बनाओगे ध्यान रखिएगा तो कैसे बनेगा, तो ये इट इज टाइम ऐसे ही रहेगा, फॉर लगाओगे, द लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, टू लगाओगे, बी लगाओगे और थर्ड फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा कि हमेशा इस यही फॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी है कि इट इज टाइम टू, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका पैसिव हमेशा ऐसे ही बनेगा कि इट इज टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोज डाउन वर्ब होगी, क्या है, द बिजनेस। तो ऑप्शन देखिए ऐसे फॉलो करेंगे, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस, कितने ऑप्शन में देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी क्लोज्ड डाउन, थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड फॉर्म दी है क्लोज डाउन बी के साथ, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस फॉर्मेशन को लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से होगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर बनेगा
117 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सेवरल ट्रीज वर अप्रूटेड। अपरूटेड वर प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है। तो केवल ये देखना है केवल सेकंड फॉर्म कितने ऑप्शन में है। यहाँ हैड कैंसिल, यहाँ विल कैंसिल, यहाँ एस फॉर्म कैंसिल। एक ही ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर बचा ए ऑप्शन। तो आई होप आप चेंज करना तो सीख गए होंगे। देखिए इतने मैंने क्वेश्चन कराया आपको, प्रैक्टिस 118, कुछ एग्जांपल्स भी थे, तो लगभग 150 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको चेंज करने के वॉइस। ठीक है, 400-500 क्वेश्चन अपने पास से कर लो यार, जहाँ भी जो भी सोर्स मिले आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी पब्लिकेशन से हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस कीजिए। जो आपसे ना हो उसको धाकड़ कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कराया जाएगा। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके बाद, वे होंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से केवल यही नहीं है कि वो आपसे वॉइस को चेंज कराने वाले क्वेश्चन ही पूछेगा, वो कभी कभी आपसे एरर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता। कैसे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। 30-40 एग्जाम्पल कराएंगे, उसके भी आपको लगभग 50 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि या तो एक्टिव बनना होगा, सेंटेंस पैसिव में दिया गया होगा तब एरर होगी, या पैसिव बनना होगा एक्टिव में दिया होगा तब एरर बननी होगी, या फिर कहीं ना कहीं बी वर्ब की एरर दी गई होगी। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, एरर वाला पार्ट अब हम करेंगे। तो जो सीट आपको एरर वाली दी गई है, पहले आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए, उनमें एरर ढूंढिए, उसके बाद मेरे द्वारा समझाए गए बताए गए आंसर से अपने ऑप्शन आंसर्स मैच कीजिएगा, देखिएगा कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं, और कोई भी डाउट है तो पहुंचाइएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर वाला पार्ट, लेकिन पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एरर करने से पहले, फिर वापस वीडियो पे आइएगा और एरर बना के देखिएगा सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे एरर वाले क्वेश्चंस।